रिटर्न भी दे सकते हैं। तो आज भी यही सारी बातचीत होगी और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इक्विटी रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एवीपी रिसर्च सिद्धार्थ खेमका। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपने मेहमानों से हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विकली टॉप वीकली जरा स्नैपशॉट देख लेते हैं कि क्या रहा हाल बाजार का इस हफ्ते। तो देखिए सेंसेक्स में एक करीब 0.5% तो थोड़ी कम, लेकिन एक गिरावट का माहौल, वही हाल निफ्टी का, यहां भी करीब 0.5% की गिरावट इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दिया, लेकिन ज्यादा हलचल वहां भी नहीं रही। हाँ, मिड कैप शेयरों में जरूर 1/4% की बढ़त पूरे इंडेक्स में यहां पर दिखाई दी। अच्छा, सेक्टर्स पे जरा नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते किस सेक्टर से कितना कमाल किया। निफ्टी एनर्जी करीब 2.5% से ज्यादा इस पूरे हफ्ते में चढ़ा। फार्मा भी 1.25% से ज्यादा की तेजी दिखाने में कामयाब रहा। निफ्टी मीडिया में 1% से ज्यादा की तेजी रही। पीएससी में भी करीब 1% की तेजी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.5% से कुछ ज्यादा की तेजी हमें नजर आई। लेकिन कौन से सेक्टर्स पे थोड़ी मार पड़ती हुई दिखाई दी, तो निफ्टी रियल्टी ऑलमोस्ट 0.4% यहां गिरता हुआ दिखा। निफ्टी आईटी पे भी मार पड़ी और 3% से ज्यादा ये भी गिरा है। निफ्टी ऑटो में भी हाल अच्छा नहीं था, 2% से ज्यादा पूरा सेक्टर नीचे आया। निफ्टी एफएमसीजी में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट इस हफ्ते देखने को मिली है। अब पर्टिकुलर शेयर्स की बात करें, एनटीपीसी ने एक शानदार रैली दिखाई और ऑलमोस्ट 6% का गेन इस हफ्ते दिखाया। बीपीसीएल 5.5% से ज्यादा चढ़ा। एशियन पेंट्स ने भी एक अच्छी रैली दिखाई और 5% से ज्यादा के गेन्स बनाए। यहां डीवीज लैब में 4% प्लस और पावर ग्रिड में 4% से ज्यादा के रिटर्न आते हुए हमने देखे। जिन शेयर्स में मार पड़ी इस हफ्ते उनमें आयशर मोटर ऑलमोस्ट 0.6% की गिरावट यहां रही। एलटीआई माइंडट्री में 4.5% से लेकर ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट। ग्रासिम में भी लगभग 5% की गिरावट। महिंद्रा ने भी मार खाई और ऑलमोस्ट 0.5% तक ये भी गिरा और विप्रो में भी 4.25% से ज्यादा की गिरावट हमको इस हफ्ते देखने को मिली है। तो ये बाजार की मोटी सिनॉप्सिस कंपनी है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और कंपनी ने हाल ही में Q1 के रिजल्ट्स भी दिए हैं जो कि काफी शानदार ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और इसमें इनका जो मोबाइल सेगमेंट है उसने काफी शानदार ग्रोथ दिखाई है। और अगर कंपनी के ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। नॉन सेमीकंडक्टर जो इनके उसमें ज्यादा प्रोडक्शन में जाते हैं इनपुट्स, उनमें कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। और स्मॉल और जो स्केलिंग अप ऑफ लैपटॉप बिजनेस है वो भी काफी अच्छा हमको देखने को मिलेगा। और जहां तक फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हमारा इसमें अनुमान है कि अराउंड 52% का रेवेन्यू CAGR नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कंपनी लेके आ रही है, और वहीं पे ही अराउंड 62% का पैट CAGR हमको देखने को मिलेगा, जिसमें कि दोनों ही मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स प्लस जो कंपनी की जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चेन्नई में, वहां से हमको इटसेल्फ अराउंड 400 करोड़ का FY26 में रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। तो इसमें आप रह सकते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो है 14,625 रुपीज। चलिए, तो यहाँ नरेंद्र जी का फर्स्ट चॉइस फर्स्ट पिक। जी विपिन जी, बिल्कुल नरेंद्र जी के जो स्पेस है डिक्सन टेक, उसी स्पेस में से जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में हमें पसंद है केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स एक प्रोमिनेंट एंड टू एंड इंटरनेट एनेबल्ड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। काफी उनकी स्ट्रॉन्ग डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्डर बुक में हमने पिछले कई सालों में काफी ग्रोथ देखने को मिला। जो उनकी की सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है जहां वो सर्विस करते हैं, वो है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल्स, जो कि ऑर्डर बुक का ऑलमोस्ट अराउंड 65% ऑर्डर बुक को देता है। हाल में कंपनी ने नतीजे डिक्लेयर किए। Q1 में रेवेन्यू 70% से ग्रोथ किया। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमने देखने को मिला हमें इंडस्ट्रियल्स में, जहां पर एक जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है इंडस्ट्रियल्स और ऑटो सेक्टर, वो जो है ईवीज का, वहां हमने देखा कि केन्स ने काफी काम किया, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट 2 टाइम्स ग्रोथ होके आपको 508 मिलियन रुपीस का देखने को मिला। ऑर्डर बुक जो है अगेन 70% ग्रोथ है। 5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। कंपनी का जो गाइडेंस है FY25 में 3,000 करोड़ क्रॉस करने का है, और एबिटा मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि 15% में FY25 में रहेगी। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, तो उसको देखते हुए जो फाइनेंशियल एस्टिमेट्स है काफी हेल्दी है। 60% से रेवेन्यू ग्रोथ और ऑलमोस्ट 80% से पैट CAGR ग्रोथ अगले 2 साल में हम अनुमान करते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी मार्जिन प्रोफाइल। सो ओवरऑल हमारा टारगेट प्राइस केन्स टेक्नोलॉजीज पे है 5,000 रुपीज का। राइट, तो केन्स पर बुलिश है और कंपनी एग्री बिजनेस में है। कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल्स, और जैसा कि आप लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिखाए थे, और जो कंपनी की ग्रोथ है वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छी आई थी। और जो Q1 की फिगर्स है उसमें जो स्पेशली जो ग्रॉस मार्जिन है कंपनी के, वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण था वो था हाई कॉस्ट इन्वेंटरी लिक्विडेशन जो कंपनी ने लास्ट ईयर फेस किया, वो प्लस प्रोडक्ट मिक्स का इंप्रूवमेंट और कॉस्ट रैशनलाइजेशन, ये सब तीनों फैक्टर्स को मिला के कंपनी के ग्रॉस मार्जिन काफी अच्छे रहे, और वो हमको आगे आने वाले क्वार्टर में भी ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए कंटिन्यूसली दिखाई देंगे। और जहां तक प्रोडक्ट लॉन्चेस की अगर अपन बात करें तो कंपनी ने लास्ट ईयर 4 न्यू मॉलिक्यूल्स रजिस्टर कराए थे, और वो अभी इस साल लॉन्च होने जा रहे हैं। और उसके एडिशनली 9 और मॉलिक्यूल्स पाइपलाइन में, जिसमें से 3 का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन मिल चुका है कंपनीज को। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी काफी देखने को मिलेंगे। और रही बात मानसून की, तो हम सबको पता ही है कि इस साल मानसून काफी अच्छा रहने वाला है, तो जितनी भी क्रॉप्स में है वहां पे हमको एक हेल्दी एवरेजेस देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप आगे जाके कंपनी को इसमें इस स्पेस में मिलने वाला है। हमारा इसमें जो फिलहाल टारगेट है वो है 570 रुपीज का।
जो मेरा सेकंड टॉपिक है वो एक लार्ज कैप स्पेस पे है, वो है कोल इंडिया। हमारा व्यू बाय रेटिंग का है और टारगेट प्राइस 600 का है। कंपनी ने अगेन हाल में नतीजे दिए, काफी बेहतर नतीजे दिए। एबिटा जो है कंपनी का 17% सीक्वेंशियली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर किया लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से, एंड नेट प्रॉफिट में 26% क्यू एन क्यू बढ़त देखने को मिली। प्रोडक्शन में कंपनी ने 8% वॉल्यूम ग्रोथ किया है और पूरे साल में कंपनी देख रही है 838 MT ऑफ प्रोडक्शन इन FY25, जिसमें से जो उनकी प्रीमियम सेगमेंट है जहां पे मार्जिन अच्छे होते हैं, जो ई ऑक्शन सेगमेंट है, वहां पर कंपनी 15% वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देख रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कोल इंडिया जो है अपनी 90% प्रोडक्शन जो है वो पावर सेक्टर को दे रही है। हमने देखा इंडिया में पावर डिमांड काफी स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पीक पावर डिमांड चल रहा है, तो इसका बेनिफिट हमें लगता है कि कोल इंडिया को मिलेगा। कंपनी ने अपने जो प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो काफी बढ़ाए हैं इस साल के लिए, तो विद अ रोबस्ट आउटलुक ऑन वॉल्यूम, हेल्दी ई ऑक्शन जो प्रीमियम मिल रहा है उसकी वजह से कॉस्ट में कंपनी ने काफी काम किया है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए हैं और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोल इंडिया काफी बेटर करेगा। वैल्यूएशन वाइज कंपनी अबाउट 4.7 टाइम्स ईवी बेटा ट्रेड कर रही है, जो काफी अट्रैक्टिव है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का काफी स्ट्रांग है। तो कोल जो है हमारा टॉप पिक है मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस में। बाय कीजिए, टारगेट प्राइस 600 का।